अयोध्या में हिंदुओं की आस्था के केंद्र श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के एसआईटी ने अपनी जांच तेज कर दी और इसी बीच एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे सामने आए। चढ़ावा गिनती में चोरी और गबन के तकरीबन 70 सबूत मौजूद हैं। और जांच के दौरान एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में माना कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी लंबे समय से हो रही थी। किस प्रकार रामधन को लूटा जा रहा था, काउंटिंग में जो अव्यवस्थाएं थी, उसका सारा कच्चा चिट्ठा एसआईटी की रिपोर्ट में खुल चुका है, जिसके मुताबिक चढ़ावे की काउंटिंग में कई खामियां मिली। तलाशी लेने वाले सिस्टम में जमकर लापरवाही बरती गई। अटेंडेंस और पेपर वर्क न होने की वजह से चोरी करना आसान हो गया। आरोपी टिन्नू के पास बिना आदेश के गिनती वाले कमरे की चाबी थी। 27 अप्रैल से 5 जून के बीच 70 बार चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। 8 आरोपी गड्डियां को जेब और जूते में छिपाते हुए नजर आए। ये आरोपी जूते मोजे में नोटों की गड्डियां छिपाते थे और नोट भरते समय इनके साथी इशारे से सतर्क करते थे। कर्मचारियों के पास से अब तक 79 लाख रुपए बरामद हुए। 4 जून को बाथरूम से तकरीबन 2.25 लाख रुपए बरामद हुए। लेकिन आखिर में सवाल यही है कि इतनी बड़ी चोरी किसके इशारे पर की गई? क्या अकेले ये कर्मचारी इतने बड़े कांड को अंजाम दे सकते हैं? और क्या सिर्फ इस्तीफों से रामद्रोहियों के पाप धुल जाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी आज इंडोनेशिया के दौरे पर हैं, जहां कई अहम समझौते पर मुहर के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी वहां के सबसे बड़े मंदिर में दर्शन करने जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के बीच भारत और इंडोनेशिया में ब्रह्मोस डील पर मुहर लगी, जिसके तहत भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त यूनिट देगा। फिलीपींस वियतनाम के बाद इंडोनेशिया इसे खरीदने वाला तीसरा देश बना। पीएम मोदी ने आज सुबह जकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय बैठक में कई अहम समझौते हुए। हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन में भी दर्शन करने वाले हैं, क्योंकि 9वीं शताब्दी में बना ये मंदिर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन उसकी सांस्कृतिक विरासत पर हिंदू बौद्ध सभ्यता की गहरी छाप दिखाई देती है। यहाँ रामलीला होती है, गरुड़ एयरलाइन है और नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर भी छप चुकी है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति लगातार असर दिखा रही है। एसटीएफ ने अंबेडकर नगर में 1 लाख के नामी बदमाश आसिम अली उर्फ विक्की का बुलेट वाला इलाज किया और इस कार्रवाई में एसटीएफ का एक जवान भी घायल हुआ, जिसका इलाज लगातार जारी है। तस्वीरें अंबेडकर नगर के बिवाना थाना क्षेत्र के जगदीशपुर के पास की बताई जा रही है, जो एसटीएफ और 1 लाख के नामी बदमाश आसिम अली उर्फ विक्की के बीच मुठभेड़ हुई। मारा गया बदमाश आसिम अली कानपुर नगर का रहने वाला था, जो लंबे समय से एसटीएफ के रडार पर था। इस खूंखार अपराधी पर अलग अलग जिलों में 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आसिफ छमार गैंग का सरगना था, पति पत्नी समेत 6 हत्याओं में वांटेड था। बदमाश रात के वक्त कच्चा बनियान पहनकर अपने गुर्गों के साथ घर में घुसकर लूट की वारदात करता। वो परिवार को बंधक बनाता, डकैती के बाद हत्या करके भाग जाता और फिर नाम बदलकर दूसरे राज्य और जिले में छिप जाता। इस मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश एसटीएफ का एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल में एडमिट किया गया। योगी फोर्स ने साफ संदेश दिया कि यूपी में अपराध किया तो अंजाम सीधे यमराज के घर का होगा।